अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जिस तरह से लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लावें जैसा ईमान लाए हैं बेवकूफ़ लोग। सुन लो, वही बेवकूफ़ हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं। गुज़श्ता आयात में मुनाफिकीन की चंद सिफ़ात बयान किए गए थे। पहली सिफ़त इनकी ये थी कि वो ईमान वालों को धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं, और इस धोखाबाजी और झूठ की वजह से इनके दिलों में हसद की, किना की, बुग़्ज़ की, अदावत की, दुश्मनी की बीमारी चिपक गई। और फिर इनके हसद की वजह से वो बीमारी अल्लाह ने और बढ़ा दी। फिर इनके फसाद का जिक्र था गुज़श्ता तफसीर में कि मुनाफिकीन ये कुफ़ार व मुशरिकीन से मिलकर ज़मीन में फसाद फैलाने की साजिशें और प्रोपेगंडे करते थे। इन्हें कहा गया भाई फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते थे हम तो इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन वो हकीकत में फसाद फैलाने वाले थे, इनको उसका शऊर नहीं था। आज की आयत में इन मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि आप ईमान ले आओ, इसलिए कि मुनाफिकीन दर हकीकत अपने आप को ईमान वाले जाहिर करते थे, अपने आप को मोमिनीन बताते थे, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदरिया वही इनके निफाक को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खोल दिया जाता था। इनका निफाक जाहिर हो जाता था और ज़ाहिरी आमाल, अफ़आल, अक़वाल, अतवार से वो ईमान की उस सतह पर नज़र नहीं आते थे जो सतह अल्लाह को मतलूब हैं। लिहाजा इनसे कहा जाता भाई ईमान ले आओ, आप यानी आप मुनाफिक ईमान वाले तो है, लेकिन ईमान उस तरह से लाओ जिस तरह से सहाबा ईमान लाए हैं। यहाँ आमनन नास से तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ईमान का मेयार सहाबे के ईमान को बनाया है। इसलिए मुनाफिकीन को और इसकी मातहती में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ईमान का मेयार, ईमान की सतह और ईमान की बुलंदी वो मतलूब है जो ईमान सहाबा लाए हुए हैं। नुज़ूल कुरान के वक्त जो सहाबा का ईमान था, सहाबा का अल्लाह पर एतमाद, सहाबा का तवक्कुल, सहाबा की नमाजें और सहाबा अल्लाह से जो अपने आप को जोड़े हुए थे कि सब कुछ करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की है। अल्लाह जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें करते हैं। अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं करता। इनके ईमान में वो पुख्तगी थी।
इनके ईमान में वो मजबूती थी कि इनके ईमान के सामने बड़ी बड़ी ताकतें ये अपना हथियार रख देती थी, अपने आप को सरेखम तस्लीम कर लेते थे। इनका ईमानी मैर इतना बड़ा हुआ था कि जान जा सकती है लेकिन ईमान हाथ से नहीं छूट सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को आज के इस आमनन नास के जरिया से ये पैगाम पहुंचाया कि भाई आप ईमान वो ले आओ और उस ईमान की सतह को बनाओ जो ईमान की सतह सहाबा की थी। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, क्या हम ईमान लावें जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं? ये एक आम मुहावरा है पूरी दुनिया का, उस वक्त से लेकर आज तक का एक आम मुहावरा है कि किसी को कोई बात कही जाती है, किसी को कोई बात बताई जाती है तो वो अपने आप को बड़ा होशियार, समझदार, अक्लमंद समझता है और सामने वाले को हकीर समझता है। इसलिए मुहय्यिस सुन्नह हज़रत मौलाना अबरार साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, इनकी खानकाह में किसी को इस्लाह करने के लिए शर्त थी कि जिसके आप इस्लाह कर रहे हैं इससे अपने आप को कमतर समझो तो इस्लाह की इजाज़त। लिहाजा ये जो जिनसे कहा गया वो उमरा, मालदार और बड़े लोग थे और शुरू ज़माने में ईमान में दाखिल होने वाले कमज़ोर सहाबा थे, लेकिन माली हैसियत से कमज़ोर होंगे और दूसरी हैसियत से कमज़ोर होंगे, लेकिन ईमानी हैसियत से वो इतने पावरफुल थे, इतने मजबूत थे कि अल्लाह ने कहा कि इन जैसा ईमान लाओ। तो उन्होंने कहा क्या हम ईमान लावें जैसे कि ये बेवकूफ़ लोग, जैसे आज भी कम हैसियत के लोग को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हालांकि वो बेचारे कम हैसियत होने की वजह से मजबूर हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास माल नहीं है, लेकिन अखलाक के आला पैमाने पर है, ईमान के आला पैमाने पर है। बहुत से उलमा के उलमाओं को लोग क्या समझते हैं, बेवकूफ़। उलमा क्या समझते हैं, ये बेवकूफ़ है। जैसे मैंने तीसरी जुम्मा में कहा था कि उलमाओं के पास जो इल्म है वो इल्म आपके प्राइम मिनिस्टर के पास और आपके जज और आपके वकला और आपके जो क्या कहते हैं काजी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं काजी को, जज। तो जज के पास जो इल्म नहीं है इससे ज्यादा इल्म इन उलमाओं के पास है। लेकिन ये उलमा बेचारे उम्मत की इस्लाह के खातिर, उम्मत के बच्चों को दीन, ईमान, आमाल, सुन्नत, शरीयत सिखाने के खातिर ये अपनी सलाहियतों को यहाँ खर्च करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ नहीं होते जैसे ये लोग कह रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया का एक मामूल और कानून है कि हमसे कम हैसियत लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हालांकि कम हैसियत वाले अगर ईमान में मजबूत हैं, आमाल में मजबूत हैं, एतेकाद में मजबूत हैं, रिसालत में मजबूत हैं, इल्म में मजबूत हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। ये भी हमें समझना है आज के इस सबक से कि कम हैसियत के लोग को बेवकूफ़ न समझा जाए। बेवकूफ़ वो है, जैसे अल्लाह खुद करे, अल्लाह का लफ्ज़ एक होशियार करने के लिए, खबरदार करने के लिए बोला जाता है। उलमा मौजूद है
ये जानते हैं, इन नहुम का लफ्ज लाकर हस्र के साथ कह रहे अल्लाह, हस्र के साथ, अला इन नहुम हुमुस्सुफा, कि ये बेवकूफ नहीं है, ये कम अकल नहीं है, ये कम हैसियत नहीं है। कम अकल बेवकूफ तो वो लोग हैं जो नुज़ुल कुरान को देख रहे हैं, मौजिज़ात को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, अल्लाह की नबी की सिद्क़ो अमान को देख रहे हैं, सच्चाई को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी के शबो रोज़ उनके सामने है, शर्मो हया उनके सामने है, अल्लाह के नबी के अखलाक उनके सामने है, मामलात उनके सामने है, माशरत उनके सामने है, और सहाबा की पूरी माशरत उनके सामने है, और मौजिज़ात देख रहे हैं। ऐसे आंखों देखी बात को भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो गोया बेवकूफ़ वो है। जैसे आज भी हैं उलमा की उलमाओं की इज्जत, उलमाओं का वक़ार, उलमाओं के ये हम सब देख रहे हैं। इसी तरह से जो ईमान वाले हैं, कम हैसियत हैं, इन कम हैसियत ईमान वालों के अखलाक, आमाल, किरदार हमारे सामने है, फिर भी हम इनको बेवकूफ़ समझें, तो ये कुरान करीम कह रहे कि वो बेवकूफ़ नहीं है। जो इनको बेवकूफ़ समझते हैं वही खुद बेवकूफ़ हैं। कहा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, समझो, समझ लो, जान लो कि वो जो इनको बेवकूफ़ समझते हैं वो खुद बेवकूफ़ है। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो इनको इनकी पता नहीं है, खबर नहीं है। हम बेवकूफ़ हैं, उनको खबर ही नहीं, इसलिए बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लिहाजा आज के सबक में हमें जो सीखना है, एक बात तो यह सीखनी है कि हमें ईमानी मेयार सहाबा वाला बनाना है, और वो ईमानी मेयार बनाने के लिए कुर्बानी शर्तें, अल्लाह ने सहाबा के ईमान को कसौटी बनाया है। दूसरी बात ये सीखनी है कि हम अपने से कम हैसियत को कभी बेवकूफ़ न समझे। गुजराती में कહેવત है, शांत पानी ऊंडा होय छे, एक है ने, शांत पानी ऊंडा होय छे। हाँ, इनको बेवकूफ़ मत समझो, इनकी अल्लाह से वो निस्बत है कि इस निस्बत से बेवकूफ़ समझने वाले हलाकत में डूबेंगे। जैसे मुनाफिकीन डूबे हैं, यहूदी डूबे हैं, कुफ्फार डूबे हैं, जो सहाबा को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन अल्लाह से इनका जो ताल्लुक़ था, इस ताल्लुक़ की बिना पर बेवकूफ़ समझने वाले ये नुकसान में रहे। तो एक बात तो ये समझनी है, किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना। दूसरी बात ये समझनी है कि ये निफाक, मुनाफिक किसको कहते हैं। जैसे हमने पहले भी समझाया था, जो अंदर में कुफ्र रखें, अंदर में दुश्मनी रखें और ज़ाहिरी सतह उसकी ईमान की बतावें, इसको मुनाफिक कहते हैं। लेकिन दौरे सहाबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मौजूदगी की वजह से इन पर अल्लाह के नबी के दरिया से निफाक खुल जाता था। अब मुनाफिक को कैसे पहचानेंगे कि जो मुसलमानी का दावा करने के बावजूद अक़वाल अफ़आल में इस्लाम और ईमान के ख़िलाफ़ जाता हो, तौहीद के ख़िलाफ़ हो, रिसालत के ख़िलाफ़ हो, वो मुनाफिकीन है। और ये मुनाफिकीन का दौर, और ये मुनाफिकीन का यानी क्या कहते हैं, मुनाफिकीन का सिलसिला ये क़यामत तक रहेगा। इस ज़माने में मुनाफिकीन बहुत हैं, बहुत मुनाफिकीन हैं, और इन मुनाफिकीन के दरिया से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। प्यारे आका के ज़माने में ताजदारी मदीना की मौजूद की वजह से इनके प्रोपेगेंडे खोल दिए जाते थे, लेकिन अब चूँकि वो अंदर के आस्तीन के दुश्मन हैं, पता चलता नहीं है। लिहाजा इस वक्त में मुनाफिकीन का दौर है, मुनाफिकीन ज़्यादा हैं, और इस मुनाफिकत के दरिया से दज्जाली ताकतों को कुव्वत मिल रही है, दज्जाली ताकतों को सपोर्ट मिल रहा है। और ये ज़माना खुरूज दज्जाल का भी ज़माना है, और अभी बहुत सारे दज्जाल वजूद में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है इन दज्जाली ताकतों से बचने के लिए? तो पहले तो का ईमान सहाबा जैसा लाओ,
कम हैसियत लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो और अखलाक, आमाल, किरदार सुधार लो। उसके साथ एक अमल मौलाना सज्जाद नौमानी अक्सर कहते हैं कि हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ो और रोज़ाना सूरह कहफ का पहला रुकू और सूरह कहफ का आखिरी रुकू ये रोज़ाना का मामूल बना लो। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दज्जाली फितनों से हमारी हिफाजत फरमावेंगे। अल्लाह ताला आज का जो सबक हमें लेना है उस सबक के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।